Consider the polynomial fx equal to x to the power 2025 minus 1 over f5, where f5 is a field with 5 elements and S be the set of all roots of f in an algebraic closure of the field f5. तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की क्या? अरे Yes, हाँ, sir. हो गई, ठीक है। चलो, Okay. मैं बोलना भूल गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 88 है, जिसको हम आज सॉल्व कर रहे होंगे। CSIR नेट का पार्ट का क्वेश्चन है। रिया मेरे साथ है इस क्वेश्चन में। ओके, तो इसी तरीके से सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन CSIR नेट के अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स के भी कंप्लीट सॉल्व करके ऑर्गेनाइज करके प्ले लिस्ट बनाई गई है। उन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो 159 रुपीज की मेंबरशिप लेकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में वापस लौटते हैं। ओके, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। बस थोड़ा सा आपको चीजें अगर क्लियर हों, कोई भी ऐसा ट्रिकी वगैरह कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। Consider the polynomial fx x to the power 2025 minus 1 over f5, where f5 is the field with 5 elements. Okay, यहाँ तक तो clear है, right? So let S be the set of all roots of f in an algebraic closure of the field f5. Which of the following statements are true? S is a cyclic group, right? सबसे पहले देखो, तुम्हें क्या करना है। ये आपका कलेक्शन है S, राइट? ये दिया गया है क्या कि एल्जेब्रिक क्लोजर में होंगे से एक्स एल्फा। एल्फा बिलोंग्स टू कहाँ? इसके एल्जेब्रिक क्लोजर में, राइट? एंड ये किसको सेटिस्फाई करेंगे? Sir, to the power 2025 minus 1 is equal. हाँ, लेकिन देखो, ऐसे इसकी कार्डिनलिटी अगर आपको निकालनी है तो ये ग्रुप तो बनाएगा, ठीक है। कार्डिनलिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स हैं वो मल्टीपल रूट्स भी हो सकते हैं, राइट? क्यों हो सकते हैं मल्टीपल रूट्स? क्योंकि देखो, एक्स की पावर 2025 माइनस 1, और जब तुम इसका, ये पॉलिनोमियल सेपरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसका तुम जीसीडी करोगी तो क्या आएगा? 2025 एक्स टू द पावर 2024, और 2025 f5 की कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? 5. हाँ, तो 5 से डिविजिबल होगा तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब जीरो और इसका जीसीडी वो तो 1 नहीं होता, मतलब यही होता है, राइट? सो इट मींस इट मे हैव क्या? मल्टीपल रूट्स, राइट? मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं। तो अगर मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं तो फिर कैसे करेंगे? ना होगा कि क्या लिस्ट है, ठीक है, ऐसे करके देखना होगा। तो इसमें एक चीज आपको करना होगा। देखो, 2025 माइनस वर्क दे देता हूँ, ठीक है, होमवर्क दे देता हूँ, ये आप लोग करना। ये एक्सरसाइज भी डेमिट एंड फूटे में दे ही होगा तुम, कि अगर मान लो एक्स वाई क्या है, किसमें है? इसमें है, राइट? पी टू द पावर एन, फील्ड विद पी टू द पावर एन एलिमेंट्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? पी होगी, राइट? तो पहले ये करना प्रूफ, एक्स टू द पावर पी इक्वल टू क्या होता है? ये होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पी। सो हिंट दे रहा हूं। सो क्या करना है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। पहले आप ये लोग दिखाएं, जो भी मतलब वीडियो देख रहे हैं, ये आपको अगर नहीं पता है तो ये आपको करना चाहिए कि आप दिखाइए कि पी डिवाइड्स पीसीआर, ओके, बाइनोमियल कोफिशिएंट। एंड दूसरा फिर इसको प्रूव कीजिए, इंडक्शन से करिए। एक्स प्लस वाई ई टू द पावर कंग्रुएंट टू एक्स प्लस वाई, हाँ सॉरी, यहाँ पे ये आएगा एक्स की पावर पी एंड वाई की पावर पी ऊपर वाला, ओके। हाँ, एंड दूसरा वाला क्या आएगा? एक्स की पावर पी टू द पावर आर, वाई की पावर पी टू द पावर आर, ओके। ये होगा, ठीक है। ये इंडक्शन से, इसको इंडक्शन से प्रूव करना है। ये दो होमवर्क हैं, ये कर लेना, ठीक है। तो अब अगला देखें। इस पॉलिनोमियल का आप देखो, एक्स की पावर 2025 माइनस 1 इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट? 2025 का फैक्टराइजेशन क्या है? 2025 का फैक्टराइजेशन है 9 इंटू 9, राइट? 81 इंटू 25। 25. हाँ, ऐसा मैं खास वजह से लिख रहा हूँ 81 इंटू 25, ओके, क्योंकि देखो एक्स की पावर माइनस
81 की पावर 25 यानी कि 5 स्क्वायर, राइट? ऐसे 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे हो जाए इक्वल टू दिस। एंड इसको तुम क्या लिख सकते हो, x की पावर 81 माइनस 1 की पावर 5 स्क्वायर बाई अबाउट दीज रिजल्ट्स। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि जो s है वो ये है, ऐसे दिखेगा s, ठीक है? अल्फा कार्डिनलिटी तभी निकलेगी जब आप ये जान पाओगे कि कितने रूट्स मल्टीपल टाइम्स हैं, ठीक है? मतलब एक ही रूट 5 स्क्वायर टाइम्स होगा, मतलब 25-25 मल्टीप्लिसिटी है एक ही रूट की, समझे? अगर कोई एक रूट है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 25 है। तो अब जब कार्डिनलिटी काउंट करनी है तो 25 टाइम्स तो काउंट करेंगे नहीं, राइट? सो ये हमारे पास आ जाएगा फिर, इसका मतलब एस हमारा क्या है, इतना है, राइट? इक्विवेलेंट है ये बात, है ना? क्योंकि देखो Yes, sir. अगर दिस थिंग इज जीरो इफ एंड ओनली अंदर वाली चीज जीरो है ना। Yes. नोट दैट, नोट दैट। अब क्या इसके पास कोई रिपीटेड रूट्स नहीं है, बताओ? इसके पास कोई रिपीटेड रूट नहीं है सर, क्यों? x की पावर 81 माइनस 1 हैज नो रिपीटेड रूट्स, क्यों बताओ? क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा 8 to 1 एक्स की हाँ, पावर 80, 80 इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है 5, 5 नॉट मतलब 5 8 to 1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ओके, राइट राइट राइट। सो बिकॉज ये और इसका, या आप ये बोल सकते हो इट इज सेपरेबल, ओके? मतलब इसके डिस्टिंक्ट रूट हैं, इज सेपरेबल, ये सेपरेबल पॉलिनोमियल है। क्यों, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, अगर आप इसका क्या करो, डेरिवेटिव करो, तो अगर कोई रूट रिपीट होता है तो डेरिवेटिव का भी रूट होता है ना? तो इसका डेरिवेटिव करने पे क्या आएगा, ये इसके डेरिवेटिव को डैश, तो 81 x टू द पावर 80। 80। सो अब 5 तो इसको डिवाइड करता नहीं, तो यहां से हमें क्या दिखा, जीसीडी ऑफ x पावर 80 एंड ये तो 1 है, तो इसका मतलब नो रिपीटेड रूट्स, ठीक है? तो अब आप बताओ कि कार्डिनलिटी ऑफ एस कितनी है? कार्डिनलिटी ऑफ एस, 8 to 1। हाँ, कार्डिनलिटी ऑफ 81 कितनी आ जाएगी? इसके पास एग्जैक्टली 81 रूट्स होंगे, हाँ, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल के पास अलजेब्राइक क्लोजर में एटमोस्ट 81 रूट्स होते हैं, तो वो सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी 81 आ जाएगी। अब ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, ये तो ये चौथा वाला ऑप्शन हो गया। हम ए कर रहे थे बाय द वे, सो ए एंड डी करता हूं, हमें ए एंड डी। तो ये तो डी उसका आंसर हो गया, ये साइक्लिक होगा, हाँ ये साइक्लिक होगा, राइट? क्योंकि इसके पास 81 एलिमेंट्स हैं, तो देखो साइक्लिक क्यों होगा बाय द वे, प्रिमिटिव 81th रूट ऑफ यूनिटी आप ले सकते हो, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। अगर आई मीन टू से कि देखो ऑल्सो साइक्लिक, ऐसी क्लियरली अ सब ग्रुप ऑफ, मतलब इसका सब ग्रुप है F5 क्लोजर का, स्टार कर दो, ठीक है? मतलब कि ये फाइनाइट सब ग्रुप है, तो फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अ फील्ड क्या होता है, साइक्लिक होता है ऑलवेज ना। साइक्लिक साइक्लिक हाँ। हाँ, रिकॉल, ये रिजल्ट किया था हमने क्लास में कि फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अ फील्ड इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव, हाँ, फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव, आई थिंक ग्रुप ऑफ एफ स्टार, ठीक है, इज ऑलवेज साइक्लिक। ये वेल नोन रिजल्ट है किसी भी फील्ड के लिए, ठीक है? तो इट रिमेन्स टू शो कि एस क्या होगा, सब, साइक्लिक। एक सब ग्रुप होगा, साइक्लिक तो इस रिजल्ट से आ जाएगा, सब ग्रुप होगा, उसके लिए क्या दिखाना पर्याप्त है, बताओ? अगर किसी फाइनाइट
सेट को सब ग्रुप दिखाना है तो क्या दिखाना चाहिए? इनफ टू प्रूव अल्फा बीटा, इसके लिए अल्फा डॉट बीटा वो इसमें होगा। हाँ, क्लोज दिखाना पर्याप्त है, राइट? क्लोज, हाँ हाँ सब। सो अल्फा की पावर 81 इक्वल टू 1 है एंड बीटा की पावर 81 इक्वल टू 1 है, तो दोनों की पावर 81 करके भी 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, राइट? सो ये आई मीन ट्रू, राइट? तो इसका मतलब ए और डी तो हमारे हो गए, ये ट्रू है, ठीक है? ए और डी, ए और डी ट्रू है, आर ट्रू। अब आती है बात इसकी कि एस एच 5 20 25 एलिमेंट्स, ये तो गलत हो गया। एंड एस एच 5 20 25 जनरेटर्स, राइट? एक ही बार में सारे हो गए, ये देखो बी एंड सी। सो बी इज नॉट करेक्ट ऑब्वियसली बिकॉज एस एच 5 20 25 ऑब्वियसली 81 के इक्वल नहीं होता है, राइट? तो इसका मतलब ये बी गलत है। एंड सी में क्या बोला है? 20 उतने जनरेटर्स होंगे। एस एच एग्जैक्टली कितने जनरेटर्स हैं? 5, उसका ऑर्डर क्या है? 81। 581, हाँ। तो 581 कितना आता है? नॉट इक्वल टू ऑब्वियसली 5 20 25 है, वो कैलकुलेशंस आप कर सकते हो घर में, ठीक है? तो तो इसका मतलब ये तो गलत है। तो ये सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। और देखो ये दिमाग में आएगा कैसे ना, अगर आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये वाली चीज ऐसा होता है करके आप इसको एग्जाम में ही कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है?